हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरह से है। स्टार्ट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स देना है विद द हेल्प ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स प्रॉपर्टीज़। क्वाड्रिलेटरल्स आपने 6 टाइप्स के पढ़े हुए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई है उसी के हेल्प से आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। कुछ बोला हुआ है कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सभी स्क्वायर होते हैं। आपको पता है कि रेक्टेंगल कुछ इस टाइप्स के होते हैं, इसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बट अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में आपको पता है कि उसकी सभी साइड्स, स्क्वायर की जो सभी साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड पैरेलल। मतलब जितनी भी साइड्स होती हैं, चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जा चुका है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। अगर यहाँ पर ये कहता कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तब तो हम ये ट्रू कह सकते थे कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस रेक्टेंगल जो होगा वो आपका स्क्वायर नहीं हो सकता। तो ये आपका पहला हो गया फॉल्स। क्लियर। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि रोम्बस आपका कुछ इस टाइप से होता है, जिसकी अपोजिट साइड मतलब चारों साइड, ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। और स्क्वायर में आपको पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो ये हम कह सकते हैं कि इस रोम्बस के जो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल आ रही है। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। इसके डायगोनल इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इसके सभी एंगल या फिर हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, दियर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में भी यही होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें इसमें सेटिस्फाई करा रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सेकंड वाला ट्रू होगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड है ऑल स्क्वायर। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर आर रोम्बस। जिस तरह से रोम्बस स्क्वायर हो सकता है उसी तरह से स्क्वायर भी रोम्बस हो सकता है। एंड आल्सो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, जैसा अभी हमने पहले बताया, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। इसी तरह से स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, इसलिए ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर होते हैं, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। ये नॉट बोला हुआ, बट हम वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर ये बोला हुआ है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये भी फॉल्स कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितने भी इसके काइट्स होते हैं वो रोम्बस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट्स जो होते हैं वो रोम्बस होते हैं, ज़रूरी नहीं है। काइट्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये रोम्बस हो सकते हैं, ऐसा इसने कहा, जबकि ये फॉल्स कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑल रोम्बस आर काइट्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स, जितने भी इसके रोम्बस होते हैं। ठीक है, रोम्बस जो होते हैं, रोम्बस कुछ इस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये काइट्स भी हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, काइट्स की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड, ये जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती हैं, और इस तरह के एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं इस तरह के, ये इक्वल होते हैं। तो ये भी ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं, पैरेललोग्राम लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है, ये ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, बाकी पैरेलल भी हो सकते, नॉन पैरेलल हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने भी पैरेललोग्राम हो सकते हैं वो सभी ट्रेपेजियम होते हैं। ये भी ट्रू कह रहा है। ठीक है,
इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम। जिस तरह से स्क्वायर भी आपका क्या होता है, ट्रेपेजियम कहा जा सकता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और नॉन अपोजिट साइड सॉरी अपोजिट वन पेयर साइड्स इज अ पैरेलल, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। इसलिए स्क्वायर जो होगा वो आपका ट्रेपेजियम होगा, ये भी आपका ट्रू होता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी तरह एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़ा हुआ है 6 टाइप्स के। उन 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स में आपको ये बताना है कि 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड, चारों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और आपने पढ़ा हुआ है रोम्बस जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। इसके अलावा और भी जितने पढ़े हैं उन सभी की 4 साइड इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका होगा सॉल्यूशन नंबर 1 स्क्वायर, नंबर 2 रोम्बस, और बाकी आपका जो आता है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, काइट और ट्रेपेजियम, सबकी सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन है 4 राइट एंगल्स। कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है जिसके सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री का आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसके सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस के तो नहीं होते हैं। तीसरा आपका आता है इस तरह से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आपने पढ़ा हुआ है, इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, जिस तरह से इसके इंटीरियर एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। और भी कोई आपका क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का नहीं होता है जिसके सभी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से आपका एक ट्रेपेजियम बनेगा जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बट नॉट 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होते हैं। इसी तरह से काइट आपने पढ़ा हुआ, इसके भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। ट्रेपेजियम आपने पढ़ा हुआ, इसके भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला स्क्वायर, स्क्वायर, और सेकंड जो आपका होगा यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है, इसके 2 होंगे, ओके। फिर इस तरह से हाँ ये हो गया, इसके 2 ऑप्शन थे, दोनों आपको आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर इज़। अब स्क्वायर के बारे में आपको डिस्कस करना है कि स्क्वायर क्या ऐसा हो सकता है, अगर है तो क्यों है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। पहला दिया हुआ है अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर जो वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, square is a quadrilateral because it is closed। आपने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर जो होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसलिए ये आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है, इसलिए ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्लोज्ड विद 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ में ये बोला हुआ है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम। इसको हम पैरेललोग्राम कैसे कह सकते हैं। स्क्वायर की बात आपने पढ़ा हुआ है और पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, इक्वल और पैरेलल होती है, और इसके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते देखते हैं आप पैराग्राम, इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इसको ऐसा लिख लिया क्योंकि इसमें मोर देन 1 लाइन आपको दिखानी होगी, ठीक है। नंबर 1 इसका हम कह सकते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपका रेक्टेंगल हो, ये आपका पैरेललोग्राम होता है, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, और अपोजिट एंगल भी हम दिखा सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट दिखा सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है।
अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, इसलिए जो है वो स्क्वायर आपका रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इसका तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है रोम्बस, मतलब एक जो आपका स्क्वायर होता है स्क्वायर है वो रोम्बस भी हो सकता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पर कह सकते हैं स्क्वायर इज रोम्बस बिकॉज its all sides are equal and opposite angle are equal। क्योंकि आपने रोम्बस इस तरह से पढ़ा हुआ है, इसकी सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में भी हम ये चीज़ दिखा सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी आपका एक तरह का स्क्वायर ही होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल because its opposite sides are equal and has equal, यहाँ पर हम डायगोनल भी दिखा सकते हैं, इक्वल डायगोनल्स। ठीक है, इक्वल डायगोनल्स होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपका होता है कि स्क्वायर जो होता है वो आपका क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, अब पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है जिसके डायगोनल हैं। डायगोनल क्या करते हैं, आपको उन सभी का नाम देना क्वाड्रिलेटरल्स का। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आप बताइए जो बाइसेक्ट करता हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने इसी तरह से रोम्बस भी पढ़ा हुआ है, ये भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस भी पैरेललोग्राम भी पढ़ा हुआ है, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो काइट होता है और काइट होता है, काइट के भी डायगोनल इस तरह से बाइसेक्ट, तो दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। इसको तो ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, इसको तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये और ये इक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा और ट्रेपेजियम भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चार होंगे। पहला आपका होगा स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और फिर पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चीज़ होंगी। इसके बाद आपका इसका सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ये भी आपने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं। मतलब स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, स्क्वायर को बताया था हमने, इसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आपको रोम्बस भी बताया गया होगा कि इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट एंड ईच अदर, बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, तो इसका नंबर एक हो जाएगा आपका स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा रोम्बस, ये होंगे आपके। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुछ इस तरह से है, आर इक्वल, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। इक्वल किसका होता है, स्क्वायर का होता है। ठीक है, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरा आपका होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आई होप कि इतना समझ में आया होगा आपको। प्रॉपर्टीज़ आपको याद रहेगी तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन वाई आर रेक्टेंगुलर इज़ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, रेक्टेंगल आपको ये बताना है। तो आप कर सकते हैं, इन a rectangle both of its diagonal lies in its interior, hence it is a convex quadrilateral। ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट पर लाइज करते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये क्वाड्रिलेटरल जो आपका जो रेक्टेंगल होगा वो एक तरह का क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये राइट एंगल यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर पॉइंट ओ दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी बोला हुआ है एक्सप्लेन वाई ओ इज़ द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी। मतलब आपको ये बताना है कि ओ जो है वो ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपस में इक्वल है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन, सिंस द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मार्क जो ए बी सी है वो मार्क कर रहा है आ रेक्टेंगल, जो ये मार्क किया गया है रेक्टेंगल को, ठीक है, मार्क रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये ए बी सी डी आपको ये इसके पैरेलल और इक्वल हो गई, ये इसके पैरेलल और इक्वल हो गई। और आप जानते हैं ए बी सी बाई द डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से इसको मार्क किया गया है, ठीक है। और इस तरह से जब भी आपको बताया कि रेक्टेंगल जो भी होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, डायगोनल तो इक्वल होते हैं और साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। सो वी कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि डायगोनल्स ऑफ rectangle are equal and bisect each other, ठीक है। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। हैंस ओ इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, ठीक है। ओ जो होगा वो ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज और साथ साथ चैप्टर भी फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को करना क्या है कि जितने भी एक्सरसाइज और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको आपको फिर से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ना है, ओके।